आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसके में क्या रूल फॉलो होते हैं, तो उन रूल को हम यहाँ पे देखेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाता है तो ये पाया जाता है कि द इमेज इज फॉर्म्ड दैट पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। जब भी कोई इमेज हमारी रखी है उससे एटलीस्ट दो लाइनें हमें उससे गुजारनी है। हालांकि ऑब्जेक्ट जो होता है उसके हर पार्ट से लाइट निकलती है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके हर पार्ट से लाइट निकलेगी, हर पॉइंट से, छोटे छोटे से। लेकिन इस तरीके से मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा ना आपको क्लियर होगा और ना ही ये समझ आने वाला है। इसलिए हम केवल दो लाइट लेंगे, दो रे दिखाएंगे इसमें। To find out the position of an image formed by a concave mirror, we will use only those two rays of light। और इन्हीं दो लाइटों का हम यूज़ करेंगे इमेज बताने के लिए कि भाई इमेज कहाँ बन रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हुज पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से दो इमेज निकालते हुए दिखाएंगे और वो मिरर से रिफ्लेक्ट करेंगी, फिर इमेज की तरफ जाएंगे। आर नोन एज इजी टू ड्रॉ। इससे हमारा डायग्राम बनाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आसान बनेगा। द फॉलोइंग रे ऑफ लाइट आर यूजली टू लोकेट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। वी कॉल देम रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कॉनकेव मिरर। अब रूल्स क्या हैं भाई, कौन सी लाइट कहाँ जाती है, कैसे जाती है, इनको इन्होंने रूल्स का नाम दे दिया। तो पहला रूल जो है बहुत ही निहायत ही आसान रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मालूम है ये आपका कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर के बीचों बीच में जो जाके 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन हमेशा और हमेशा फोकस से होके जाएगी। यही हमारा पहला रूल है। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाएगी। पैरेलल अगर कोई भी लाइन जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अब भाई ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है अगर इसे पूरा स्फीयर बना दिया जाए। और सेंटर और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में फोकस होता है। तो अगर हमारी लाइट, हमारा कोई ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन बैक हो जाता है। ये हमारा सेकंड रूल है। द एरो पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये जो एरो बने हैं ये क्या है, ये एरो है कि भाई पहले ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और यहाँ मिरर से पढ़ने के बाद ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया। द रे of light passing through the center of curvature concave mirror is reflected back along the same path because it strike the concave mirror at right angle। अब ये वापस क्यों चली जाती है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है और 90 डिग्री पे प्लेन मिरर पे भी जब एंगल बनता था तो वापस चला जाता था। हालांकि ये कॉनकेव मिरर है लेकिन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है लाइट तो वो 90 डिग्री के एंगल बना रही है और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। सेम रूल। रूल नंबर 3, इसको आप पहले रूल का इनवर्स भी कह सकते हो। देखो कोई रे, पहला रूल बता रहा हूँ, कोई रे जब पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। ये तो था पहला रूल। अब तीसरा रूल समझो, बिल्कुल अपोजिट कह रहा है। कोई भी रे जब फोकस से होती हुई जाती है तो
रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पोल है, ई डेस एमार्चर है, अपर्चर है, एफ फोकस है। ये आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक रूल और इसके बाद अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट से आके रे आपके यहाँ पे गिरती है पोल पे, तो वो उतने ही एंगल पे बैक हो जाती है। मतलब आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है इस केस में जब लाइट का फोकस पोल पे पड़ रहा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के पोल पे। तो ये 4 रूल थे। 4 रूल में दोबारा देख लेते हैं। पहला रूल पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस आएगी। चौथा रूल फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी और पोल पे पड़ेगी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्लीज़ नोट दैट इफ़ अ रे ऑफ इंसिडेंट एंड कॉनकेव मिरर along its principal axis then it is reflected back along the same path। ये हमें मालूम है, सेम पाथ पे जाएगी। The angle of incidence as well as angle of reflection of such a ray of light will be 0। तो हमें मालूम है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 होता है, जैसे प्लेन मिरर के केस में भी ऐसा हम केस पढ़ चुके हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। अलग अलग तरह की इमेज बनती हैं जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगहों पर रखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बच्चे इसे करते हैं लेकिन उस समय समझ भी लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ इसे बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। The type of image formed by a concave mirror depend on the position of the object in front of mirror। भाई अगर कॉनकेव मिरर रखा हुआ है ये, तो कैसी इमेज बनेगी ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। आप एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, एक बार आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखोगे, फिर फोकस पे रखोगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखोगे। तो 1 2 3 4 5 6 केस बने आपके। इन 6 केसों में क्या होता है वो देखना है आपको। इन लोगों ने स्टार्ट किया कहाँ से है, यहाँ से किया है। ये इनका 1 केस है, फर्स्ट केस, ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से ये लोग समझा रहे हैं। चलिए आइए हम इसे पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं अपनी ट्रिक बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। सबसे पहला केस, बिटवीन द पोल एंड फोकस। ये वाला पॉइंट पोल, ये वाला पॉइंट पोल, ये वाला फोकस, इनके बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। एट द फोकस वो मैं बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ नोट दैट इन ऑल आवर रे डायग्राम द ऑब्जेक्ट एंड एरो ए बी। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा एक एरो से दिखाएंगे। पॉइंटिंग अपवर्ड विल बी प्लेस्ड प्रिंसिपल एक्सिस, सो अ रे ऑन लाइट कमिंग फ्रॉम द बॉटम of object always travels along the principal axis and reflected back along the same path. We however do not put arrow on the principal axis to show the ray light। ये कह रहा है कि भाई हमेशा हम लाइट रे पे एरो नहीं दिखाएंगे, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, वो आपको अभी पता लग जाएगा। We will now draw the ray diagram, show the images formed by concave mirror for different position of object। अलग अलग पोजीशन पे बात करेंगे, उसका रे डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमने बात करी थी कि हमारा जो केस 1 है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा है वो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ।
इस केस में हो क्या रहा है, हमने बताया भाई हर केस में हम 2 रे बताएंगे और उन्हीं से हम काम चलाना होगा। तो ऑब्जेक्ट के सिर से हमने देखा 2 रे निकल रही हैं, एक ये निकल रही है, एक ये रे निकल रही है। अब भाई ये रे निकली तो ऐसा लग रहा होगा ये रे कहीं वापस पीछे जा रही है। अगर हम इसे बैक ले जाएंगे तो ये ऐसा लग रहा होगा कहीं पीछे से आ रही है ये रे, और जहाँ पे ये रे जाके मिलेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन भाई ये हुआ, ये इमेज बन गई। अब आपको दिख रहा है कि इमेज कैसी बनी है। इमेज पहली बात तो भाई साइज़ में काफ़ी बड़ी है। दूसरी बात, इमेज जो है वो शीशे के पीछे बनी है, ये हमने वर्चुअल लाइनें खींची, तो इमेज हमारी वर्चुअल इमेज है। ये बातें हैं, आइए इसे पढ़ते हैं तो और अच्छा आपको समझ आएगा। देखिए क्या कह रहा है। वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, पोल और फोकस के बीच में रख दिया है। दैट इज द ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस concave mirror. To find out the position of the nature of the image starting from A we draw a ray AD parallel to the axis. पहले हमने एक पैरेलल लाइन खींची। अब पैरेलल लाइन हमने खींची तो पैरेलल लाइन का हमें मालूम है कि पैरेलल लाइन जो होती है वो कहाँ से होके जाती है भाई, फोकस से होके जाती है, ठीक है। दिस रे गेट रिफ्लेक्टेड D and passes through the focus. A second ray of light AE passing through the center of curvature. अब सेकंड रे लाइट की जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड बैक हो गई भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गई। ये स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली 90 डिग्री पे हुई और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड बैक हो गई सेम पाथ पे। अब इन दोनों लाइटों को हमने पीछे ले गए इमेज शीशे के पीछे। नाउ द टू रिफ्लेक्टेड रेज DF एंड EC, जो ये 2 रे आई हैं हमारे पास DF और EC, ये जो 2 रे आई हैं आर डाइवर्जिंग रे, देयरफॉर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये देख रहे हो ये एक दूसरे से फैलती जा रही हैं, ये कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी। डाइवर्जेंट रे हैं जो कभी ना मिले, डाइवर्ज हो गई, फैल गई। लेफ्ट साइड, द रिफ्लेक्टेड रे DF एंड EC आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाया गया। ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट A' बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। A' पॉइंट पे ऐसा लगा कि ये दोनों मिल रही हैं और वहीं पे हमें इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। दस A' इज़ अ वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज है कि इसे पर्दे पे नहीं ले सकते पहली बात तो। पॉइंट A of the object, to get the complete image of the object we draw AB perpendicular axis from the point A'। ये A' से इधर हमने खींचा तो ये हमारी पूरी इमेज आ जाएगी। दस A', B' इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। इस AB ऑब्जेक्ट की इमेज, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट AB था, इसकी इमेज हमें A', B' इधर मिल जाएगी। द इमेज ऑब्जेक्ट AB फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। नाउ एन आई एट पोजीशन X सी रिफ्लेक्टेड रे, और हमारी आई X पोजीशन पे है और वो रिफ्लेक्टेड रेज को देख रही है एज दे कम फ्रॉम पॉइंट A' B' बिहाइंड द मिरर। और आँख को हमारे ऐसा लगेगा ये शीशे के पीछे से A' B' से लाइटें आ रही हैं। सिंस देयर इज़ नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, वास्तव में इन लाइन का इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, कहीं मिलेंगे नहीं। सो द इमेज A' B' इज़ वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज है। दिस इमेज कैन बी सीन ओनली लुकिंग इनटू द कॉनकेव मिरर। ऐसी इमेज हमें कॉनकेव मिरर में दिखेगी। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। वी कैन सी फ्रॉम दैट इमेज इन सेम साइड अप ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट के साइड भी ऊपर है, ये भी सेम साइड ऊपर है। बोथ देम एरो हेड एट द टॉप, दोनों के हेड, एरो हेड जो हैं जो ऊपर की तरफ है। सो इट इरेक्ट इमेज, तो ये इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट इमेज हो गई। इरेक्ट बहुत अच्छा शब्द है, यूज़ होगा बार बार। इरेक्ट इमेज सेम। And if we compare the size of object AB and A' B', the image appear to be bigger in size than the object। लेकिन
जो साइज़ होगा वो हमें बड़ा दिखाई देगा। देखने में भी पता लग रहा है कि भाई साइज़ बड़ा है। When an object placed between pole and focus of concave mirror the image formed is। अब ये बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में लिखा है, इसलिए आपको केवल मैं ब्लैक वाला ही पढ़ाता हूँ। ये इसलिए पढ़ के दिखाया ताकि आपको ऐसा ना लगे कुछ नया है। देखो बिहाइंड द मिरर बनेगी पहली बात, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब वर्चुअल क्या होता है, जो शीशे पे नहीं बनता है। इरेक्ट मतलब जो सीधी बनती है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मतलब मैग्नीफाइड बोलेंगे साइंस की लैंग्वेज में। किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है। केस हमारा पहला ख़त्म हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट वाला। अब दूसरे केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फोकस की तरफ ले जाएंगे। देखते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये यूज़ कहाँ पे होता है। It is clear from the above discussion the obtain of magnified and erect image, the concave mirror object should be placed between the pole and focus of the concave mirror, that is the object should be placed within the focus। ठीक है। of concave mirror, for example if focal length of concave mirror is 10 cm, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो मतलब फोकस से पोल की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, will be distance 10 centimeter from the pole of the mirror. So to obtain a magnified and erect image with this concave mirror, we will have to place the object at a distance of less than 10 centimeter। और हम चाहते हैं कि हमें बड़ी इमेज मिले और इरेक्ट मिले, तो हमें 10 सेंटीमीटर से कम में रखना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट। दैट इज़ रिमेन बिटवीन द पोल एंड फोकस, जो कि पोल और फोकस के बीच में ही रहेगा। दस इट वी प्लेस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ से 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट विल विद इन द फोकस ऑफ एंड ए मैग्नीफाइड। तो फोकस पे से पीछे होगा, फोकस से मतलब फोकस और पोल के बीच में होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हमें मिल जाएगी और बिहाइंड मिलेगी कॉनकेव मिरर के जैसे ऊपर बनी थी। इफ़ वी होल्ड अ मैचस्टिक, अगर हम माचिस की तिल्ली लें विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर के फोकस पे, देन मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ मैचस्टिक इज सीन लुकिंग इनटू द कॉनकेव मिरर। तो हमें मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखेगी माचिस की तिल्ली की। जैसे हमने माचिस की तिल्ली ली है, तिल्ली इसलिए ली कि इसके ऊपर ब्लैक है, तो हमें पता लग पाएगा इरेक्ट है कि अपोजिट है। आल्सो एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर। अब शेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, डायरेक्ट आप बोलोगे कॉनकेव मिरर होता है। व्हेन द फेस इज प्लेस्ड टू द क्लोजर ऑफ कॉनकेव मिरर, द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज, मतलब बड़ी और सीधी इमेज दिखाता है। सिंस ए लार्ज इमेज इज सीन इन कॉनकेव मिरर इट बिकम ईजियर टू स्मूथ शेव। दाढ़ी बनाना आसान होता है भाई कॉनकेव मिरर हो तो। While using a concave mirror or shaving mirror, the face should be close to the concave mirror। जब भी बनाया जाता है तो दाढ़ी कॉनकेव मिरर में रह जाती है, तो शीशा हमेशा पास रखा जाता है। अगर आप दूर रखोगे तो बड़ी इमेज नहीं आएगी। फॉर द सेम रीज़न कॉनकेव मिरर आल्सो यूज्ड एज मेकअप मिरर बाय वुमेन पुटिंग ऑन मेकअप सच एज पेंटिंग आईलैश। अब आईलैश जो करती हैं महिलाएँ, तो वो अपने पास वही कॉनकेव मिरर ही रखती हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ अ कॉनकेव मिरर मेकअप मिरर द फेस हेल्ड क्लोज कॉनकेव मिरर। ठीक है, पास में रखना चाहिए। अब डेंटिस्ट लार्ज इमेज ऑफ टीथ एग्जामिनिंग द टीथ अ पर्सन, अगर अपने दांत देखने हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज डेंटिस्ट होल्ड अ स्मॉल कॉनकेव मिरर इन सच अ वे द टीथ लाइज विद इन इट फोकस। तो वो भी इस तरीके से पकड़ता है शीशे को कि फोकस के अंदर अंदर रहे, हमारा फोकस और पोल के बीच में रहे। अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टूथ इज देन सीन बाय द डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर, तो उसे बड़े दांत दिखते हैं। सिंस द टूथ लुक्स मच बिगर इट बिकम ईजी टू एग्जामिन द डिफेक्ट इन टूथ, तो वो आसानी से डिफेक्ट का पता लगा सकता है। ये मैंने पूरा पढ़ा है, आगे वीडियो में मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा। मैंने आपको ये पढ़ के दिखाया है, ये भाई जो ब्लैक लाइन है वही मेन है। अब देखो अब क्या होता है। दूसरे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है, पहले केस में यहाँ था, मतलब फोकस और पोल के बीच में, अब चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया
कि एक रे हमने डाली पैरेलल, हम दो ही रे लेके चलेंगे, एक पैरेलल लेके चलेंगे और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। एक रे हमने डाली पैरेलल, पैरेलल वाली हमें मालूम है फोकस से जाती है, चली गई। एक रे हमने डाली ऐसी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली गई। अब हमें ये दिख रहा है ये कहीं पे भी नहीं बनेगी, सीधी चलती रहेगी, तो इसकी इमेज हमने बोल दिया इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। ठीक, पढ़ते हैं। When an object is placed at the focus of concave mirror, the image formed is। अब जो इमेज मिली उसकी प्रॉपर्टी पढ़ो। पहली बात इन्फिनिटी पे बनेगी, दूसरी बात रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल मतलब ये पर्दे पे ले जा सकती है, इन्वर्टेड मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उससे उल्टा होगा, इरेक्ट नहीं होगी। इरेक्ट मानी सीधी की सीधी, इन्वर्टेड मानी उल्टा। हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। आगे वी हैव कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देन इट फोकस विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, और उसका फोकस उससे 10 सेंटीमीटर है। सो बाइंग सेइंग दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस दिस कॉनकेव मिरर, वी विल मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। जैसे हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही है, तो हमारा ये मतलब है कि वो अपने डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पे ही है कॉनकेव मिरर से। In this case, the concave mirror convert the diverging rays of light coming from the object into a parallel beam। तो डाइवर्जेंट रे, जो रे फैल रही थी पहले फर्स्ट केस में, अब वो पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल लाइट रे बन जाती हैं। अब when a lighted bulb is placed at the focus of a concave mirror reflector, a diverging light ray of the bulb are collected by a concave reflector and then reflected to produce a strong parallel side beam of light। बोला एक जलता हुआ बल्ब आप लाओ और फोकस पे रखो, तो अब फोकस पे से वो लाइट इकट्ठी करके भाई और एकदम पैरेलल जाएगा, बहुत तेज इमेज बनाएगा, बहुत तेज फोकस बनाएगा। इस तरीके से देखो उन्होंने फोटो भी दिखाया। ठीक है, आपने अगर फोकस पे रखा है तो लाइट टकराएगी और पैरेलल जाएंगी सारी लाइनें। ये कई जगह यूज़ करते होंगे डार्कनेस में सर्चिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग बीम लाइट का इस तरीके से कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड केस। अब ऑब्जेक्ट पहले हमारा कहाँ था, पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस आ गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देख लेते हैं। When the object is placed between the focus and center of curvature, object between F and C, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अब आ गया। अब हमारा वही एक ये काम आता है हमें कि भाई पैरेलल लाइन डाली, फोकस से गुजारी, एक लाइन यहाँ से गई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, जहाँ पे जाके मिली इमेज मिल गई। अब आप देख रहे हो आपका एरो का सिर ऊपर है ऑब्जेक्ट में और इमेज का सिर नीचे है, तो हमारी इमेज कैसी है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? भाई इन्वर्टेड है, इरेक्ट कैसे हो गई? चलिए इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। कह रहा है when an object is placed between the focus and the center of curvature of an concave mirror, the image formed is। ऐसा करने से जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनी, पीछे। ठीक, दूसरी बात इमेज रियल थी और इन्वर्टेड थी। रियल क्यों थी? क्योंकि पर्दे पे उतार सकते थे। इन्वर्टेड क्यों थी? क्योंकि भाई उल्टी आ रही थी नीचे बन के, इमेज सी थी, हमें उल्टी नहीं आ रही थी, इमेज जो ऑब्जेक्ट सीधा था उसकी इमेज उल्टी आ रही थी। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट से बड़ी आ रही है, ये आपको देखने से ही पता लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहता है when the object is placed at the center of curvature of a concave mirror। थोड़ा थोड़ा यहाँ आ रहे हैं, तो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बड़ी अच्छी घटना होती है। यहाँ से होता क्या है,
एक लाइन सीधी जाती है वो फोकस से होकर चली जाती है, और एक लाइन जो फोकस से होकर जाती है वो पैरेलल हो जाती है। तो जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज नीचे मिल जाती है, फ़र्क केवल इतना होता है कि वो इन्वर्टेड होती है। चलिए देख लेते हैं बात क्या करते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज क्या वैसी बनती है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, बहुत बढ़िया। रियल है, इन्वर्टेड है। रियल मतलब पर्दे पे ली जा सकती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। तीसरी बात, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतनी बड़ी इमेज, सेम साइज, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब ये कह रहा है सपोज वी हैव कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। देन इट फोकस विल बी डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इट सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एट 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम है ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये सब बराबर दूरी पे होते हैं। अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, ये दे रखा है। ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी मीन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इसकी दूरी 20 हो गई, तो क्या हुआ 20 हो गई तो। एंड बाय सेइंग द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वी मीन दैट द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्केव मिरर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर पे बनी है। समझ आया कि भाई ये फोकल लेंथ है, अगर इसकी दूरी 10 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका दुगना होता है, तो इसकी दूरी 20, और जब इसकी दूरी 20 तो इसकी दूरी 20, तो मैंने पूछा इमेज कितनी दूरी पे फॉर्म हो रही है, तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है, हमें मालूम है। तो 20 दूरी 20 जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है उस उतनी इमेज हमारी बन जाएगी। अब केस नंबर हमारा आता है 5। केस नंबर 5 कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भाई ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और के से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ चुका है। ऐसे क्या होता है, अब इसमें भी दो केस बनते हैं भाई, इसमें केस नहीं, दो नहीं बनते, इसमें दो रे जाती हैं। एक पैरेलल जाती है जो फोकस से जाती है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, यही तो करना है। ठीक है भाई, अब हो क्या रहा है इसमें, देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, कहाँ इसकी इमेज बन के तैयार होगी। When an object is placed beyond the center of curvature of concave mirror, the image formed is, अब जो इमेज बनेगी वो होगी कैसी, between the focus and center of curvature, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। ये बनी है इमेज, देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन गई, जहाँ टकराएंगी रे वहीं तो बनेगी, बनने दो। नेक्स्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो होगी क्योंकि पर्दे पे उतारी जा सकती है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, देखो, और छोटी भी है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड। स्मॉलर को छोटा बोल दो, डिमिनिश्ड बोल दो, थोड़ा धुंधली टाइप की होगी, बड़ी चीज़ नहीं है तो धुंधली तो होगी। अब देखो ये जो मैं लास्ट में पढ़ रहा हूँ ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखो क्या कह रहा है सपोज वी हैव कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द फोकस विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एट 20 सेंटीमीटर। ये पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ बाय सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर वी मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ग्रेटर देन 20 से ऊपर 25 पे रखा मान लिया from the concave mirror, and by saying that the image is formed between focus and center of curvature we mean that the image formed at a distance between 10 to 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप समझे कि अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा है जो इन्होंने डाटा दे रखा है उस हिसाब से, तो 10 या 20 के बीच में हमारा इमेज बनेगी। वी नो दैट द फ्रंट साइड ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून इज काइंड ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देख लो, कह रहा है जो आगे की जो चम्मच होती है, जो उसका आगे की चमकने वाली साइड होती है, वो कॉनकेव मिरर का काम करती है। इफ़ वी कीप अ फेस ऑफ फेयरली गुड डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ साइड ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून
वी विल सी अ रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज। तो बोला हमें रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज दिखेगी। रियल इन्वर्टेड स्मॉलर, रियल मतलब पर्दे पे उतारी जा सकती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, स्मॉलर मतलब छोटी। अब केस नंबर 6 और ये हमारा आखिरी केस है। केस में देखो है क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाके इन्फिनिटी पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट। अब जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम रे पैरेलल दिखाते हैं, और एक रे हमने इस बार डाली है यहाँ पे और दूसरी हमने डाली है पोल पे। पोल वाली सेम एंगल से वापस आ गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, और दूसरी वाली जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे उसने इमेज बना ली, ये बनी भाई। तो अब जो इमेज बनी है उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोकस पे बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, बहुत ज़्यादा छोटी है ऑब्जेक्ट से, हाईली डिमिनिश्ड। अब देखो क्या है, कहता है अ कॉनकेव मिरर इज़ यूज टू हेड मिरर, हेड मिरर की तरह यूज़ करते हैं बाय डॉक्टर टू कंसनट्रेट लाइट कमिंग फ्रॉम अ लैम्प ऑन द बॉडी पार्ट ऑफ अ पेशेंट। जो लाइट आ रही है वो पेशेंट की मतलब इसकी मिरर से टकरा के एक तरफ इकट्ठी हो जाए, तो इसलिए कॉनकेव मिरर जो होते हैं डॉक्टर अपने माथे पे लगाते हैं। आप लोगों ने कुछ ने देखा हो या नहीं देखा हो। अब आपने मेटल डिश या एंटीना देखा हो, वो भी देखा हो आपने, कॉनकेव होता है। डिश टीवी जो होती, कभी प्लेन डिश टीवी देखी नहीं होती। The concave metal dishes are used to dish antennas of television to receive TV signal from the very distant communication satellite which are high up in the sky। आप सबके घर में डिश है, देखा ही है, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार समझ लो फिर भी, ताकि अपनी रियल लाइफ से इसे जोड़ के देख पाओ। कह रहा भाई फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर में कैसे अप्रॉक्सीमेटली पता लगा सकता है। बोला भाई आपको मालूम है फोकल लेंथ पे क्या केस रहता है, तो फोकल लेंथ वाला केस आप देखोगे कि फोकल पे लेंथ पे होता है तो सेम इमेज बनाता है। फोकल लेंथ पे हमारा होता है, ये है फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट। देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ पे तो पैरेलल हो जाती हैं, तो सारी लाइट इकट्ठी हो जाती हैं, तो इमेज जो बनेगी वो शार्प बनेगी। जब शार्प इमेज बनेगी तो लगभग आप उतनी डिस्टेंस, शीशे से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है वो पता लगा लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा यही आपकी फोकल लेंथ होती है। केवल इतना बताया गया है इसमें, इसके बाद भी कोई डाउट होता है पढ़ने में तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका एक शॉर्ट चार्ट है जो आपने अब तक पढ़ा है। केस 1 आपका जब पोल और फोकस के बीच में है, बिहाइंड बन रही है इमेज, इनलार्ज है, वर्चुअल और इरेक्ट है। केवल यही केस एक ऐसा केस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जितने भी केस हैं उनमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल बन रही है और छोटी बन रही है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। चाहे वो फोकस पे हो, चाहे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, बियॉन्ड सी हो, इन्फिनिटी पे हो। पोजीशन ऑफ इमेज, फोकस पे इन्फिनिटी आती है, ये मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कैसे याद करते हैं। इसे याद करने का तरीका, पहले इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, इनलार्ज, 3 ऊपर के इनलार्ज हैं, इक्वल हो जाती है, फिर डिमिनिश्ड, फिर हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, इसको याद करने का जो तरीका है वो पहले केस के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, दूसरे तीसरे चौथे केस के बारे में मैं बात करूँगा। दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे। देखो है क्या, एक कॉनकेव मिरर लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर लिया और ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो ऊपर बात करूँगा ऑब्जेक्ट की और नीचे बात करूँगा मैं इमेज की। यहाँ पे मैं पॉइंट बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया पोल, ठीक, ये वाला पॉइंट।
दूसरा हमारा है फोकस, तीसरा हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पॉइंट है इन्फिनिटी। अब सबसे पहला केस मैं छोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पहला केस मैं छोड़ रहा हूँ, वर्चुअल और इरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये देखिए ये मैंने बनाया है, इस पे बात करते हैं भाई। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हमारी फोकस पे बनेगी, क्योंकि मैंने इन दोनों को नंबर 1 दे रखा है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये बहुत 1 2 3 4 5 यही याद करने का तरीका है। ये जो है ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, और ये जो है वो इमेज है। इस तरीक़े से आप याद करें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला वाला जो केस है फोकस और पोल के बीच में, वो आपको याद करना पड़ेगा, वह मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया है।